अपराधी प्रवृत्ति की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का अगर आप मिला करके देखेंगे या कांग्रेस के भी लोगों को देखेंगे तो आपको स्वतः अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी पार्टी में अधिक जो है लोग हैं। इनकी नेताओं की 3-3 हजार सीटियां आई हैं। रमन्ना के बारे में बताएं ना, यहाँ के सांसद के पूर्व सांसद के बारे में बताएं ना। तमाम इनके 40 सांसद इनके हैं जो रेप में दोषी हैं। कहीं पर जैसे अभी आपने देखा कि जो रामसनई घाट में जो मस्जिद गिराई गई वो निश्चित रूप से अवैध थी। अभी आपने कहा था कि वहाँ पे मस्जिद गिराई गई, वो गलत तरीके से भूमि पर बनाई गई। अभी कल उद्घाटन हुआ है इस बाराबंकी जनपद के सदर कोतवाली में मंदिर का निर्माण हुआ, तो क्या वो वैध है? 20 मई को 5वें चरण का चुनाव हो चुका है। बाराबंकी जनपद में सीधा और कांटे का मुकाबला हुआ है। जैसा कि जनता कह रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं राजरानी रावत और यहाँ गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस से तनुज पुनिया के बीच में। और अब सबके अपने अपने समीकरण लगाए जा रहे हैं। जैसा कि होता है कि चुनाव के बाद बैठकें होती हैं, अलग अलग जगहों पे लोग अपने अपने कयास लगाते हैं, तो हम लोग उसमें लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब बातचीत करते करते हम लोग ये पहुँचे हैं मिस्टर बार्बर, ये यूनिसेक्स सैलून है। आजकल तो ज़माना है, और कहते हैं कि पहले जितना अपने आप को संवारने में जो है लड़कियाँ वक्त लगाती थी, तो अब आजकल लड़के भी उतना ही वक्त देते हैं। सैलून के ये संचालक हैं अवध भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। तो इधर का जो पूरा वक्त रहा उसमें तो बहुत चुनावी सारी ये गिर गया है आपका मुझसे, ये इससे आप कमाई करते हैं। तो इधर जो वह 1-8 महीने का जो वक्त गुजरा होगा, तो ये सैलून पे भी सभी लोग आते हैं, हर दल से जुड़े लोग, आम आदमी भी आता है, नेता लोग भी आते हैं, तो बड़ी बातचीत होती रहती है। क्या लगा चुनाव पे इस बार आपको यहाँ? इस बार जो जैसे मेरे पास तो हर तरीके के लोग आते हैं, हर पार्टी के लोग आते हैं, सब अपना अपना दावा करते हैं, मगर इस बार बड़ा साइलेंट चुनाव रहा। जैसे एक बार ऐसा होता था, पहले चुनाव में दुकानों पे बहुत चर्चा होती थी, इस बार चर्चा नहीं हुई कोई चुनाव की। बस जो पार्टी के लोग आए, हमारे बीजेपी के भी आते हैं, समाजवादी के भी आते हैं, बसपा के भी लोग आते हैं, तो अपने अपनी सब लोग गणित अपना अपना चुनाव जिता रहे हैं। ये देखिए मिल गए, बैठे। अरे आप कहाँ जाइएगा, आपसे अलग बात करेंगे, आप जिसका समर्थन करेंगे हम उसकी बात करेंगे। आइए, तो ये जनता की अदालत है। आइए जयेंद्र भाई, आप अलग अलग हैं। हमको पता है कि आप इस एक सैलून पे हैं, तो आप हेयर कट कराने भी आए होंगे, और ये तो यहाँ अक्सर आते रहते हैं। ये मुलाकात आपकी कराते हैं, मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की मायावती, और उनके ओएसडी रहे हैं। एक वो टाइम याद है जब सपाइयों ने जो है हमला कर दिया था? नहीं, वो कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था, और समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे, कुछ तथाकथित गुंडे लोग, दूसरे लोग थे। तो समाजवादी पार्टी का रोल कोई थोड़े था। ये देखिए, ये बदलाव आता है, और विचारधारा भी। हालांकि कहा जाता है कि विचारधारा हमेशा चलती है, लेकिन वक्त के साथ साथ विचारधारा भी बदलती है। खैर, पुराना किस्सा था, अब आप साथ हैं। क्या हालात रहे इस वक्त? अब की बार देखिए, पूरे भारत देश की जनता एक बदलाव चाहती थी, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने झूठ की बदौलत सरकार बनाई थी, सारे झूठे वादे किए थे, उस पर किसी पे अमल नहीं किया, चाहे महिलाओं के प्रति हो, चाहे नौजवानों के प्रति हो, चाहे किसानों के प्रति हो। इसलिए अब की बार जनता मूड बनाई थी कि सरकार को बदलना। एक जनरल आरोप झूठे, कौन सा झूठा वादा किया? जिसे कहा कि हमने बनारस को क्योटो बनाएंगे, और 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, और महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जाती है? आपने देखा होगा कैसे सुरक्षा किया गया है। नग्न होकर के घुमाया गया हमारी महिलाओं को, माताओं बहनों को, और उसके ऊपर एक बार जवाब तक नहीं दिया। मणिपुर की बात है। अब आप किसानों को देख लीजिए, किसानों पे जिन लोगों ने गाड़ियां चढ़ाई, उनके बेटे को टिकट दिया गया, तो ना किसानों के लिए तो उनको टिकट दिया गया। और जनता, अगर जनता को लगता कि उन्होंने अपराधी थे तो हरा देती, जनता ने जिताया भी तो जिताया। अब की बार हार जाएंगे, देखिएगा आप। भाई, एक बार धोखे से आदमी चला गया तो बार बार थोड़े जाएगा, काट के हांडी बार बार थोड़े चढ़ती है। 2 बार से लगातार सरकार बन रही है, फुल मैंडेट मिल रहा है, तीसरी बार मिलने जा रहा है।
नहीं नहीं, अब की बार नहीं मिलेगा। अब की बार जनता जो है बहुत सोच समझ के फैसला किया है और जनता बदलाव चाहती है, पूरे देश की जनता बदलाव चाहती कहाँ दिखा नहीं कहीं बदलाव के वेव उनके अगेंस्ट चल रही हुई भी तो कहीं नहीं। है। देख लीजिए आप, बाराबंकी देख लीजिए, गोंडा देख लीजिए, जौनपुर देख लीजिए, आप जितनी सीटें आपको देख रहे हैं, लड़ाई है। लड़ाई बिल्कुल है। हम लोग बिल्कुल बिल्कुल फाइट में है और सब जीत रहे हैं, काफ़ी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और जनता बहुत सहयोग किया है। तो ये गठबंधन जो है अगर आता भी है तो कितने दिन टिकेगा? नहीं देखिए, ये हमारे दोनों जो शीर्ष नेता हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, बहुत सोच समझ के फैसला लिया है और ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की रक्षा के लिए, आरक्षण की रक्षा के लिए। तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे घोषणा पत्र में 30 लाख नौकरियां हर साल देने का वादा किया गया है। किसानों का पूरा कर्जा माफ करने के लिए घोषणा पत्र में है और 300 यूनिट बिजली फ्री। और आपने देखा होगा कि नौजवान जो हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, बार बार पेपर लीक बीजेपी के द्वारा किया गया है, उसको जो है 8,500 रुपया प्रति महीना और साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। महिलाओं को जो मोदी सरकार ने जो बेचारी पैसा रखे भी थी उनको नोटबंदी में बदला दिया, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा, बहुत परेशान हो काला धन के लिए उनको भी 8,500 रुपया प्रति माह और साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, जिससे उनकी जीवन थोड़ा सा स्तर सुधारा जा सके। वे शैलेंद्र जी मिल गए हैं, बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं खुद। जो आप थोड़ा सा इधर आइएगा, इत्तेफाक है हम लोगों का, साथ हो गया यहाँ पे। शैलेंद्र भाई एक विद्यालय के जो है संस्थापक भी हैं, प्रबंधक भी हैं। क्या रहा शैलेंद्र भाई, आपको क्या लगता है जो चुनाव हुआ वो किन मुद्दों पे हुआ है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा को देखते हुए जो समय चल रहा है उसमें लोगों ने जो वोट किया है वो विकास को देखते हुए और तमाम सारी चीज़ों को जो आम ज़रूरतें हैं उसके तहत लोगों ने वोट किया है। तो वोट किधर किया है, ये क्या दिखाई, इस बारे में थोड़ा सा आपको क्या लग रहा है कि पलड़ा किधर की तरफ भारी हुआ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा सरकार है वो अनुशासित तरीके से सरकार चला रही है और अनुशासन को देखते हुए लोगों ने वोट किया है। तो देखिए, आप जैसे कह रहे हैं ना कि विकास मुद्दा है, अनुशासन मुद्दा है, और नो डाउट 10 साल की सरकार रही है, 10 साल में बहुत अच्छे काम हैं। जैसे मतलब चंद्रयान वाला जो एक काम हुआ है, नेशनल हाईवेज बहुत ही शानदार कर दिए थे, बहुत सारे मुद्दे रहे। लेकिन जब आप चुनाव में उतरे तो पहले जो 2 फेज थे उसमें तो हमने देखा कि थोड़ा सा चुनाव विकास पे हुआ, फिर धीरे धीरे जो भारतीय जनता पार्टी के जितने शीर्ष नेता थे वो जो इसके डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आ गए, ये मुसलमान उनका टॉपिक्स हो गए, ये सब क्यों हुआ फिर, अगर विकास मुद्दा था तो? देखिए, उन्होंने तो केवल एक बात को देखा कि अगर कोई गलत है तो उस गलत का साथ उन्होंने नहीं दिया। जैसे अगर कहीं पर, जैसे अभी आपने देखा कि जो रामसनई घाट में जो मस्जिद गिराई गई वो निश्चित रूप से अवैध थी, तो उन्होंने अगर इसका जो विरोध किया तो इस गलत नहीं था। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, वो तो एक मुद्दा था। लेकिन चुनाव के अंदर ये कहना कि अगर कांग्रेस आती है तो सारा रिजर्वेशन ख़त्म करके सब कुछ मुसलमानों को दे देगी, तो इस टाइप के जो मुसलमान शब्दों का इस्तेमाल होना, क्या आपको लगता है कि कहीं तक सही है? देखिए, आरक्षण तो ख़त्म करना संभव नहीं है। आरक्षण, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था बनाई है, संविधान में संशोधन तो हो सकते हैं लेकिन ये समाप्त नहीं हो सकता है। अगर कोई पार्टी ये सोचती है कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, तो संविधान अगर समाप्त हो जाएगा तो मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री पद और मुख्यमंत्री पद, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये आपको क्या लगता है कि चुनाव में जो इतने बड़े शीर्ष नेता हैं उनको इस टाइप के भाषणों में इस टाइप की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, अगर ऐसी बातें की गई हैं तो निश्चित रूप से एक सामान्य नागरिक के नाते मुझे ऐसा लगता है कि संविधान जैसे जो है बड़े शब्द को, जो बड़े नेताओं को संयमित तरीके से लोगों के सामने रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और कि इस चुनाव में मुद्दा था कि अनएम्प्लॉयमेंट, और उसका असर पड़ा होगा चुनाव में? हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि देखा जाए तो
जो अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है कि लोगों ने पढ़ाई, चूँकि नकल के भरोसे बहुत सालों में लोगों ने अपनी डिग्रियां हासिल की हैं और वो अब अनएम्प्लॉयड हैं। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो नकल के साथ में पास होकर के आज अनएम्प्लॉयड हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलने में थोड़ी कठिनाइयाँ होंगी। इसीलिए मौजूदा सरकार ने तमाम सारी चीज़ें, योजनाएं चालू की हैं कि वो अपने को रोज़गार के साथ में जोड़ें और अनएम्प्लॉयड ना रहें। क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार? मुझे तो लगता है कि अब की बार मोदी सरकार, तीसरी बार हैट्रिक। तीसरी बार। कितनी सीटें लगभग लेके आएंगे? फिलहाल तो उनका नारा अगर 400 पार है तो मुझे लगता है 400 के लगभग आसपास पहुंच जाएंगे। सुरेश भाई जी, अब की बार 200 भी नहीं पार। क्यों? अरे इनको आपने, मैंने अभी बताया आपसे कि इनकी महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, और जो है हिंदू मुस्लिम देख लीजिए। अभी आपने कहा था कि वहाँ पे मस्जिद गिराई गई, वो गलत तरीके से भूमि पर बनाई गई। अभी कल उद्घाटन हुआ है इस बाराबंकी जनपद के सदर कोतवाली में मंदिर का निर्माण हुआ, तो क्या वो वैध है? कोतवाली में मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए? नहीं, वो तो देखिए, वो सार्वजनिक चीज़ है, वो सरकारी चीज़ है। सरकारी चीज़ में किसी भी धर्म को नहीं घुसड़ना चाहिए। ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कुछ दिन पहले एक वकील साहब हैं, उन्होंने ये बात कही थी, तो उनको कोतवाली में बैठाला गया था। नहीं भाई, वो सरकार है, सरकार में तो आदमी को चाहे जिसको हरेसमेंट आप कर दीजिए, कोई सम्मानित आदमी को ले जा करके बंद कर दीजिए, लेकिन जो सच है तो सच तो बोला ही जाएगा। आपके हिसाब से गलत है? अरे भाई, एक धर्म के बारे में एक तरफा क्यों किया जाए? वो तो फिर सबका बनाया जाए। क्योंकि चुनाव में इन सब बातों का असर दिखा होगा। नहीं, बिल्कुल असर दिखा है। अब की बार हिंदू मुस्लिम चला ही नहीं। अब की बार तो पढ़ा लिखा नौजवान बहुत समझदारी से काम किया है। मैं धन्य मानता हूँ इस बाराबंकी की जनता को, जो बहुत ही सोच समझ करके ये सांप्रदायिक ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और हमारा प्रत्याशी जो पढ़ा लिखा प्रत्याशी है, और उनके पिताजी भी यहाँ पे सांसद रहे हैं, राज्यसभा रहे हैं, लोकसभा रहे हैं, SC/ST आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, और इस समाज में सेवा करना चाहते हैं। इसलिए आपको उनको भारी जीत के अंतर से वो चुनाव जीतेंगे। चलिए, समय बताएगा, सबके अपनी अपनी सोच है, अपने अपने। जी शर्म ने कुछ कह रहा है? मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर PL पुनिया साहब जब यहाँ सांसद थे तो सफदरगंज के पास एक जंगल है। उस जंगल में इस समय अवैध निर्माण चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही शिकायत हुई थी, तमाम सारे सरकारी अमले वहाँ पहुँच करके उन्होंने उस पर रोक लगाई कि ये जंगल है और इसका स्वरूप यथावत रहेगा। मैं आपको बहुत ही गूढ़ चीज़ बताना चाहता हूँ कि उस जंगल में माननीय डॉक्टर PL पुनिया साहब की निधि से एक सरकारी नल लगा हुआ है। क्या ये संभव है कि सरकारी भूमि पर सरकारी नल कैसे लगा होगा? इसको आप मुझे और आगे नल तो हो सकता है भाई, लोगों का वहाँ आना जाना हो, इसलिए जंगल में कौन सा आना जाना है? जंगल में बहुत सारे लोग जाते हैं, उनके तमाम मवेशी और इस चक्कर में लोगों का जाना वाना रहता है। जंगल में तो मंगल ही करने लोग जा सकते हैं। ये जंगल की मंगल की बात करते हैं भाई हमारे शैलेंद्र जी। इनकी नेताओं की 3-3 हज़ार सीटियाँ आई हैं। रमन्ना के बारे में बताएं ना, यहाँ के सांसद के पूर्व सांसद के बारे में बताएं ना। तमाम इनके 40 सांसद इनके हैं जो रेप में दोषी हैं। अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? बृजभूषण शरण के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं? क्यों टिकट उनको दिया गया? जी, ये तो पार्टी नेतृत्व का फैसला है कि वो किसी क्षेत्र के नेता को किस प्रकार से नहीं, सही है कि गलत है ये? नहीं, जो सही, देखिए, जो बातें सही हैं वो सभी के सामने हैं। इसमें किसी के आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं होता। नहीं, मतलब इस टाइप के जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, कोई भी पार्टी। अपराधी प्रवृत्ति की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का अगर आप मिला करके देखेंगे या कांग्रेस के भी लोगों को देखेंगे तो आपको स्वतः अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी पार्टी में अधिक जो है लोग हैं। फिर हमला हुआ आपके पास सुरेश भाई। 3,000 सीडी के बारे में बात करें ना, जो आदरणीय मोदी जी जिसके प्रचार में जाते हैं और गले लगाते हैं, उनको टिकट देते हैं, और भगवान में किसका हाथ है? प्रज्वल रमन्ना 3,000 महिलाओं के साथ रेप किया है, उसके बारे में बात नहीं करते। 3,000 सीडी, 3,000
तो सीडी है, सीडी का मतलब 3000 औरतों के साथ रेप किया गया है। नहीं 3000 टोटल सीडी। हाँ तो सीडी तो है, तो 3000 औरतों की ही है ना। कुछ औरतें हैं, कुछ की ज़्यादा बनाई गई हैं वो। हम कहें वो जो अपराध होता है वो चाहे एक मर्डर करे हो, वो चाहे 300 मर्डर किए हो, अपराध तो अपराध है। तो उसको बाद भगवा भी दिया, दूसरे दिन विदेश भगवा दिया बीजेपी वालों ने। तो ये तो देखिए एक मसला ऐसा है कि जब वही नेता आपके साथ रहता है तो अच्छा होता है, जब दूसरे दल में चला जाता है तो वो धुल जाता है। ऐसा सबके भारतीय जनता पार्टी के साथ भी होता है और आपके साथ भी होता है। नहीं, जो गलत है वो गलत। राजा भैया आपके साथ थे तो राजा भैया अच्छा थे, जब भाजपा में गए तो राजा भैया खराब हो गए, फिर आपके साथ आए तो राजा भैया अच्छे हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक हम लोग उनको जब जान जाते हैं तो उनको हमारी पार्टी टिकट ही नहीं देती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले बुला के टिकट देते हैं अपराधियों को, वॉशिंग मशीन बनाए हुए हैं कि हमारे पास आ जाओ, हम तुमको साफ सुथरा बना देंगे। देखिए, ये तो साफ सुथरे की बात जो कर रहे हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये बात कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। अजित पवार, हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं, बताने की बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिहार ही उठा के देख लीजिए, बिहार से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हाँ वही, मतलब ये नेताओं का वो है, जब जिस पार्टी में है तो वो अच्छा है, चला गया तो खराब। बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ, है ना, ये तो सबके साथ बिल्कुल ये कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पार्टी के जो नैतिक जिम्मेदारी है उससे उसको अलग नहीं जाना चाहिए। और सबसे ख़ास बात है कि किसी भी देश में अनुशासन बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाया और तमाम सारे ऐसे फैसले किए हैं जो कि शायद ही कोई। अच्छा, ये बिल्कुल ख़त्म करते करते आपसे इसलिए कर लेंगे सवाल कि आप बहुत पढ़े लिखे आदमी। 370 हटाया कि एक सेक्शन हटाया? देखिए, 370 एक सेक्शन ही है, एक सेक्शन तो नहीं, उसका एक सेक्शन हटाया है। हाँ, एक सेक्शन हटाया है, वही बात कहने का मतलब 370 का एक सेक्शन हटाया है। जी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि दूसरी और कोई सरकार इतना बड़ा फैसला ले। 70 की बात करते हैं, पुलवामा की बात क्यों नहीं करते हैं? ये हमारी जमीन पर जो है चीन कहाँ तक घुसाया उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? कहते थे ये एक सर के बदले में 10 सर लाऊंगा, वो कहाँ गया? उसको भी बताया। तो ये इंसान पहले कश्मीर जाने में कितनी बार सोचता था कि हम कश्मीर जाएंगे, क्या होगा हमारे साथ। आज देखिए, बाराबंकी का चुनाव जो युवाओं में बेरोजगारी बहुत है, उसके ऊपर युवाओं ने बढ़ चढ़ के धर्म, संप्रदाय, जात को छोड़कर वोट दिया। जो नए जनरेशन का 18 से 25 साल का उम्र का लड़का था, उसने किसी धर्म या जात को नहीं देखा, उसने बेरोजगारी के लिए वोट दिया। इन कई सालों से चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, या चाहे अग्निवीर का मामला हो, इस चीज़ से युवा बहुत रुष्ट था। उसने इसलिए लगता है देखने में कि सरकार के खिलाफ वोट किया। कौन कौन सी पोलिंग स्टेशन थे जिधर आप गए और लोगों से आपका संपर्क रहा? लगभग शहर की बहुत सी पोलिंगें हम लोगों ने देखी या टेलीफोनिक संपर्क हुआ, तो उसमें यही सुनने में आया कि लोगों ने, जैसे बाराबंकी में वर्मा बिरादरी के लोग पिछले कई पोलिंगों में बीजेपी के साथ रहते थे। कल का जो यहाँ मतदान हुआ उसमें 60 से 70% गठबंधन के साथ रहा। तो ये शहर का रहा कि गांव का? ये इनाल यही सिनेरियो है। हाँ, ये ऐसा बाराबंकी में यहाँ रावत बिरादरी है, पासी बिरादरी कही जाती है, हमेशा अपनी जात के साथ रहती है। अगर दो जात के लोग एक बीजेपी से एक समाजवादी से जैसे खड़े होते थे तो वो बीजेपी में जाती थी, बीजेपी माइंडेड होती थी। अब की रावत बिरादरी के कैंडिडेट राजधानी के होते हुए भी 30 से 40% रावत तनुज पुनिया में गया, जबकि उनकी बिरादरी के नहीं है। 30 से 40%? ये लोग, आप अंदाजा बता रहे हो कि जो लोगों से संपर्क है? लोग संपर्क, हम छोटी सी एक बात बताएं, मेरे यहाँ 2 दिन पहले एक भीख मांगने आदमी आया, उसको हमने पैसे दिए। उसके बाद उससे पूछ लिया हम कहाँ रहते हो, तो कहने लगा मसौली के पास गनौरा गांव में रहते हैं। हमने कहा क्या नाम है? कहने लगा राम कुमार रावत।
तो हमने कहा दादा चुनाव नो का हाल है? कहीं भैया हमारी तरफ सब पंजा है और अब हमका कांग्रेस गवर्नमेंट ही हमरे गांव में लोगन का पट्टे दीज रहा, हमारी पेंशन बंधाइस रहा है और हमका कांग्रेस का वोट देना। ये उसने कहा मेरे गांव में रावत बहुत है तो हमारी बिरादरी के 60% लोग उस गांव में, उसने अपने बताया कि आधे से ज़्यादा लोग पंजे को वोट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम? राजन तो यही नौकरी करते हैं जी। कितने सालों से? अरे 10-12 साल हो रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? सुरसंडा सहापुर। सुरसंडा। क्या आपकी तरफ आपका जो गांव है सुरसंडा, वहाँ बिरादरी कौन सी ज़्यादा है? वहाँ पर बिरादरी तो सब हैं बराबर। अच्छा। मुसलमान ज़्यादा हैं, यादव ज़्यादा हैं, वर्मा भी हैं, चमार भी हैं। तो आपकी बिरादरी वहाँ कितनी है? हमारे बस 100 खान हो गए वोट। तो क्या क्या आपको क्या लगता है उधर क्या रहा, किसका जोर रहा? हाथ के पंजा सब लोगों? सब लोग। मतलब यहाँ नौकरी करते हैं इसलिए कि नहीं, नौकरी तो अब कर रहे हैं 10 साल से, लेकिन अब की बार सब पंजा है। पिछली बार किसका जोर था? पहली बार तो यही बीजेपी का था। बीजेपी का था। अब किल नहीं रहा इस बार बीजेपी का? कुछ नहीं अब किल, क्यों? बस इसीलिए है सब क्या लोगों को क्या लग रहा है, क्या कारण है कि उनको बदलना चाहिए, क्या चेंज लग रहा है? यह जो नौकरी नहीं निकल रहे हैं, सब पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, कल चुनाव हो गया, वोट डाला था? हाँ, क्या रहा यहाँ, किसका जोर रहा? जोर तो फिलहाल कांग्रेस चल रहा है हमारी तरफ। कांग्रेस का? हाँ। क्यों? अब क्यों क्या बताएं भाई, ये तो मन दान है, जिसकी समझ जहाँ आएगा वहाँ डाले। फिलहाल कांग्रेस का जोर था हमारे वहाँ अच्छा। ग्राम सुरसंडा में। पिछली बार किसका जोर था? अब पिछली बार तो मोदी रहबे करें। अच्छा, अब किल उतना जोर नहीं रहा मोदी? इतना जोर मोदी का नहीं था आपकी बात। क्या लग रहा था, क्यों ये बदलाव क्यों लग रहा है? बदलाव का लग रहा है कि अब हर आदमी परेशान हो गया है, तो नेता नया चुनेगा तो जरूर। ये जो वादे किए थे भाजपा ने वो नहीं निभाए हैं क्या? कुछ नहीं, खाली राशन बांट रही होगा। अच्छा। हाँ, तो राशन बांटने से घर बैठे खाना मिल रहा है? अरे खाना कहाँ मिल रहा है? खाली राशन बांटे थोड़ी काम, कोई रोजगार है ना कुछ है। 5-6 हज़ार की नौकरी है, वो का है। वैचारिक मतभेद हैं और उसको लेके चुनाव हुआ, लेकिन कोई ऐसे मतभेद नहीं है कि लोग एक साथ न बैठ सकें। सबसे अच्छी बात है, एक अच्छी डिबेट भी हुई, लोग दोनों ने अपने अपने तर्क रखे हैं और बहुत मज़ा आया। और देखना होगा कि जो 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें किसकी बात सच साबित होती है। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद की रिपोर्ट।